ससुराल लौटी अभीरा। हुआ विद्या का खुलासा। घर में शुरू हुआ तमाशा। सिर्फ तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर की सुख शांति तुमने छीनी। सास बहू और माफीनामा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोद्दार परिवार को लगा था कि नए साल में नई खुशियां आएंगी, पूरा घर चहक उठेगा। ऐसे में सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि अभीरा घर वापस लौट रही है। ऐसे में सभी न सिर्फ एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दे रहे हैं बल्कि इंतजार कर रहे हैं अभीरा का। इसी बीच वहाँ पर विद्या भी आती है आरती की थाली लेकर। और तभी नई उम्मीदों के साथ अभीरा पहुंच जाती है पोद्दार हाउस में। अभीरा को अपने घर में देखकर सभी लोग बेहद खुश होते हैं और अभीरा भी पहुंच जाती है अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ऐसे में जैसे ही अभीरा की नजर विद्या के पैरों पर पड़ती है तो उसके सामने होता है खुलासा उसके भाई के कातिल का। बस फिर क्या, यही बात अभीरा सभी के सामने रखती है जिसके चलते दादी सा को भी गुस्सा आता है। क्या मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने वाली उनके गुनहगार आप हैं माँ? क्या आपने मेरे भाई को बीच रास्ते कुचल के मरने के लिए छोड़ दिया? That's enough. विद्या, संभलो क्या? अरमान को सच बताइए। कौन सा सच अभीरा? ये कि अभी को माँ ने अपनी गाड़ी से कुचला है, इससे तुम्हें गलत फहमी हो रही है कोई। निकलो हमारे घर से, आप नहीं क्या अभी? सिर्फ तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर की सुख शांति तुमने छीनी। आज तक तुमने हद ही कर दी। उससे निकलने को बहुत शौक है, बहुत शौक है ना? आओ, आज हम तुम्हें निकालेंगे। आओ। उसकी माफ कर दीजिए। लेकिन आप सबकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिना सच जाने आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मुझे हक है दादी साहब, जब बात भाई पर आए तो बहन को सवाल करने का हक है। उसे अपने भाई को इंसाफ दिलाने का हक है और वो उसका फर्ज भी है और मैं दोनों दिलवाऊं। मुझे ही अपने अनुमान से पता चला कि माँ ने ये सब किया है तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। ये भी लग रहा था कि क्यों इनके ही गाड़ी से एक्सीडेंट क्यों होना था, क्योंकि इसका डायरेक्टली अरमान और अबीरा के रिश्ते के ऊपर असर पड़ेगा कि माँ की वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद मैं कैसे इस फैमिली में आ पाऊँगी या कैसे नॉर्मल होगा सब कुछ। हमारे स्क्रिप्ट में जैसे लिख के आते हैं ना कि विद्या के ये सुनकर तोते उड़ गए। सो या तोते उड़ रहे हैं, सबके तोते उड़ रहे हैं इस राज को जानने के बाद। एंड यहाँ पर पता चल जाता है, खुलासा हो जाता है कि भाई विद्या ही है जिसकी गाड़ी से अबीर का एक्सीडेंट हुआ है। और विद्या जो है वो
जब से एक्सीडेंट हुआ है वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है, बिकॉज़ उसको बहुत मलाल है, बहुत गिल्टी है कि उसने क्या कर दिया, और वो ये नहीं करना चाहती थी। अपने आप चीज़ें हो गई। वो अबीर को बचाना चाहती थी, वो अस्पताल जाना चाहती थी, वो पुलिस अस्पताल में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती चली गई कि वो ये चीज़ें नहीं कर पाई। वो अरमान को जाके कॉन्सर्ट में उसका प्रयास था कि जाके मैं बताऊँ, लेकिन वहाँ पर अबीर आ जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी टक्कर हुई थी वो अबीर है, जिसको वो घायल छोड़ के घबराहट में भाग के चली गई थी, वो अबीर है। भाई आज तो अभीरा किसी की नहीं सुनेगी, वो तो अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती है। ऐसे में अभीरा अपनी सासू माँ से जिद करती है सच जानने की, तो विद्या जो इतने दिनों से गिल्ट में है वो सभी के सामने कर देती है खुलासा, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और विद्या वो तो अभीरा के पैरों में गिरकर माफी भी मांगने लगती है। बस करो मीरा, बस करो। तुम्हारा ये सारा हिसाब बिल्कुल सही है। मेरी गाड़ी से ये अबीर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सच है। मेरी गाड़ी से अबीर की टक्कर हुई थी, लेकिन यकीन मानो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया मीरा। मुझे जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस लड़के को मैं टक्कर मारी हूँ अबीरा, मुझे पर नहीं था। मेरे खिलाफ कंप्लेन मत करना, मुझसे गलती से हो गया। कंप्लेन मत करना मीरा। बहुत बड़ा उसके अंदर द्वंद्व जो है, एक बोलते हैं कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो भी इरप्ट हो गया है, और भूचाल आ गया है, फ्लड आ गया है, सब कुछ आ गया उसके अंदर, वो सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। एंड इवन अस्पताल में वो जाकर वो बताना चाहती है सबको कि ये उसकी गलती है, उसकी वजह से हुआ है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बता पाती सबको। और आखिरी में जब एक और प्रयास करती है वो बताने का, तो वहाँ पर वो देखती कि अबीर जो है उसकी जो टांगे हैं वो पूरी उसको सेंसेस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके पैर एग्जिस्ट भी करते कि नहीं। तो वो एक और झटका लगता है। उसके बाद फिर से वो एक और प्रयास करती है अरमान को जाके बताने का, लेकिन वहाँ पर देखती है कि अरमान और अबीरा का जो रिश्ता है वो एक तरह से फिर से जुड़ रहा है। और वहाँ बोलती है कि अगर मैं ये सच्चाई सबके सामने बता दूँगी तो परिवार के बीच में विभाजन फिर से हो जाएगा और एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे सब लोग। और यहाँ पर अबीरा और अरमान का जो रिश्ता है वो फिर से एक तरह से जो बनने की कोशिश कर रहा है वो टूट जाएगा। भाई विद्या तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है अभीरा को समझाने की, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं मनीष, जो गुस्से से बौखलाए हुए हैं सच जानकर। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। जिस दिन से आपकी नजर उस बच्चे पर पड़ी है, आपने उसे सिर्फ नफरत की निगाह से देखा है। झूठे इल्जाम लगाए उस पर, बेवजह हाथ उठाया, बैसाखी का मोहताज कर दिया। और आज जब आपकी जान पे बनाई है तो आज आपको एहसास हुआ है कि वो मासूम किसी का बच्चा भी है। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, FIR कराऊंगा, अदालत में लेकर जाऊंगा और सबसे सख्त सजा दिलवाऊंगा आपको। वो अगर एक्शन लेने वाले होते तो जैसे जब पता चला था वो लेते। आई डोंट थिंक, अभी तो नहीं लग रहा है मुझे एक्शन लेंगे। So she's going through a lot of pressure, lot of stress right now. And अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि माधव इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, बट येट जो किसी ने गुनाह किया वो तो गुनाह किया ही है। और वो मासा को भी बोलती है कि मैं अबीर से माफ़ी मांगूंगी, एक्सीडेंटली नहीं, जब उसने थप्पड़ मारा था अबीर को। और मासा बोलती है तुम क्यों मांगोगी माफ़ी, तुम पोदार खानदान का नाक जो है वो नीचे करोगी। तो बोलती है इसमें अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ़ी मांगने में शर्म किस बात की। तो विद्या इस थॉट से आती है, तो यहाँ पर भी वो चाहती है। तो विद्या जो है उसने जानबूझ के नहीं किया है, वो सब जानते हैं, लेकिन जो है सो है, आगे जो है वो तो है ही। और इसमें क्या आगे क्या होगा ये तो अभी मुझे मालूम नहीं है। भाई मनीष ने तो तय कर लिया है कि वो विद्या को सख्त से सख्त सजा दिलाकर ही रहेंगे। ऐसे में ये सुनकर विद्या बेहोश हो जाती है।
अभीरा और अरमान पूरे परिवार संग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अभीरा मजबूर है। वो चाहकर भी अपने परिवार का साथ नहीं दे सकती, इसीलिए वो अपने परनानू के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब पोद्दार परिवार के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब देखना होगा कि क्या वाकई विद्या को अभीर माफ करेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।